तो दोस्तों अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,595 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,830 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,729 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अब बोल सकते हैं 15 से 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर वार्टर दोनों। कंपनी ने शो कितना किया है 6,729 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 6,200 करोड़ से लेके 7,200 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आपको इनलाइन देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,687 करोड़, पिछले साल 4,976 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,803 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिले। थोड़ा सा ज़्यादा है, बेसिकली क्यों ज़्यादा है वो भी मैं आपको आगे बता दूँ क्या हुआ है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 557 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 625 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 574 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। 8% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, जबकि रेवेन्यू आपका बढ़ा है 16% के आसपास बढ़ा है, फिर भी कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया 575 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 560 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट का जितना अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों इनलाइन आपको देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल गिरा है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 1,023 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 1,141 करोड़ थे। नेट प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेजी आपको देखने को मिली है। मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 10.72%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 8.44% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 8.53 आपको जाता हुआ देखना। तो नेट मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने वाला, क्वार्टरली बेस पर हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4,44 रुपये, पिछले साल देखते हैं 4,85 रुपये, अभी देखें तो 4,60 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब एवरेज टाइप के नंबर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन देखने को मिला, प्रॉफिट भी इनलाइन आपको देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला। तो एवरेज टाइप के या मिक्स टाइप के नंबर आप कह सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।